तालियां बजाएं सब खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। खुश हैं सारे जी? राती छुट्टी की थी तुसी, आज तुहानू 4 बजे तक बिठाना है। जो आए हैं वो जल्दी जाएंगे, जो लेट रात को नहीं आए वो 4 बजे तक बैठेंगे। आमीन। पक्की गल है। अपने लिए तालियां बजाएं कि आप सब आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और इस क्रिसमस की खुशियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हों। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से चंद बातें देखेंगे बुनियादी तौर पर, क्योंकि बहुत सा मैसेज, बड़ी सारी चीज़ें हैं क्रिसमस के मौके पे, तो सारी चीज़ें तो एक टाइम से हम बयान नहीं कर सकते। मोस्ट हमसे क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है, क्या 25 दिसंबर बाइबल में मौजूद है? क्यों जी ऐसा है? तो हम क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं जी बाइबल में 25 दिसंबर तो नहीं है। लेकिन एक सवाल है, लेकिन सवाल की भी एक बुनियाद है। 25 दिसंबर बाइबल में मौजूद है, ये तारीख नहीं है। तारीख क्या है कि यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया, उसकी वलादत हुई और लोग मसीही आज 25 दिसंबर मना रहे हैं, ये तारीख है। लेकिन चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि इस कलाम के वसीला से हम बरकत पा सकें। आमीन। क्रिसमस आज के दिन के ही लिए सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। तारीख दान स्कॉलर जो हैं वो इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटाइन बादशाह जो है, जब मसीहत एक सियासी तौर पर रोम के हाथों में जा चुका था, तो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह जो है 325 के अंदर, नोट कर लेंगे डेट, 325 के अंदर उस शख्स ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। कॉन्स्टेंटाइन तारीख का बहुत बड़ा नाम है। जब ये एक टाइम पे पॉप भी बन गया, मसीहत का बानी भी बन गया, और ये रोम का बादशाह भी था, सियासी पावर भी इसके पास थी, मजहबी पावर भी इसके पास थी। बच्चे पीछे, बच्चे कलाम सुनने देंगे बड़ों को, ठीक है? बच्चे सब गौर से कलाम सुनने देंगे बड़ों को। तो 325 के अंदर इस शख्स ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। उससे अगर हम और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 125 से लेकर 137 तक एक बिशप गुजरा है। इसका नाम एलिथॉन है, अगर मैं मिस्टेक ना करूं। तो ये बिशप जो है, इसने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया। मैं पहली सेंचुरी 126 से लेकर 37 तक ये बिशप मसीहत के अंदर रहा और इस शख्स ने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया। उससे और थोड़ा पीछे चले जाएं तो एक शख्स है ऑगस्टीन, ये भी नाम नोट कर लें, ऑगस्टीन। इस शख्स ने भी दूसरी सदी के अंदर ख्याल किया जाता है कि इस शख्स ने भी पहली या दूसरी सदी के अंदर इसने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, ऑगस्टीन। और जिस बिशप का मैंने नाम बताया, ये कॉन्स्टेंटाइन से पहले है, ये पहली सेंचुरी के करीब करीब है। और आपको याद हो कि हैकल के अंदर जकरिया नबी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था, याद है ना जी? जो बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप क्या था? कौन था? जकरिया था। तो ये नबी के साथ साथ काहिन भी था। तो आपको याद हो कि जब फरिश्ता इसके पास आया तो किस जगह पर आया था? हैकल में दुआ कर रहा था। दुआ तो कर रहा था, लेकिन ये बखूर जला रहा था। उस टाइम के अंदर काहिनों को, एक काहिन नहीं होते थे, काहिनों का झुंड होता था।
70 काहिन होते थे, तो वो ख्वाहिशमंद होते थे कि मेरी बारी आए, मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं हैकल के अंदर जाकर बखूर चलाऊं। और ये खिदमत करना बड़ी ऑनर की बात है। अज ते बेचारे लोगों की ना होश है, मत वजी इन्हां लोगों की कि जिन्होंने खिदमत मिल जाए थोड़ी जी तो वो अखां ही कटते रहते हैं खुदा में। लेकिन उस टाइम के अंदर खिदमत गुजार लोग बेसब्री से वेट करते थे कि कब मुझे मौका मिले तो मैं खुदा के घर में जाकर उसकी खिदमत करूं। असी तो ढोलक वाले अपना लभते रहते हैं, या मैनेजमेंट जो मैनेज करने वाले हैं ये समझते हैं कि पता नहीं मैं खिदमत ना करांगा तो पता नहीं केड़ा तीर बच जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, खुदा जिसे देता है कुछ समझ कर देता है, अगर उस चीज की कदर ना की जाए तो खुदा वापस भी ले लेता है, खत्म कर देता उस बंदे को। और जकरिया काहिन अपनी सारी जिंदगी की खिदमत के अंदर एक ही मर्तबा ये खुदा के घर में जाकर बखूर जला सका, और इसके नाम का कुरा निकला था। जब कुरा डाला तो इसके नाम का कुरा निकला था। इसने सारी जिंदगी, ये बुढ़ापे में जा चुका था, जवानी से ये काहिन होने की खिदमत कर रहा था कहानत की, लेकिन मौका इसे कब मिला? जब ये बुढ़ापे में चला गया। इतने टाइम के बाद एक ही मर्तबा इसे मौका मिला हैकल के अंदर बखूर जलाने का। तो मैं कहता हूं तुसी तो खुश नसीब हो कि तुसी तानू हर त्योहार खुदा मौका देता है। जूते उठाना भी खुदा की खिदमत है, झाड़ू लगाना खुदा की खिदमत है, गाना खुदा की खिदमत है, वर्शिप करना खुदा के लिए खिदमत है, बजाना खुदा के लिए खिदमत है। तो ये बड़ी ऑनर की बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन खैर जिसे समझ आए, क्योंकि समटाइम वो कहते हैं ना लाल किसी ने ना बन दिते कि गल से, तो उन्होंने केड़ी कदर सी उन्हें बंद होने दे डंगर, हाँ खोते दे, तो उन्होंने की कदर सी उन्हें चीज़ों की। हमारा भी समटाइम कंडीशन ऐसी होती है। तो जब ये हैकल के अंदर बखूर जला रहा था तो आपको पता है, जब ये पर्दा पाक दी मुकाम के पास बिल्कुल एक कोने पे, यानी आप कह सकते हैं ये मसवा है, तो जिस हॉल के अंदर आप बैठे हैं ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है? जो बाहर टेरेस है वो गैर कौमों के लिए था, अंदर यहूदियों के लिए था। और ये जो मसबा है ये पाक तरीन मुकाम था जहाँ पर खुदा का अहद का सदूक पड़ा था। और जिस कोने के अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे ही हैकल का एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, पिक्स बनी हुई है उसकी। तो हैकल का जो स्ट्रक्चर था ना, जहाँ बखूर जला रहा था जकरिया काहिन, वो बिल्कुल एक कोना था। लेकिन उसी जगह पे खुदा का फरिश्ता आया तो उसने कहा कि तेरे यहाँ बेटा होगा। तो ये पता कब मिली थी उसे खुशखबरी? ये आपकी जो जनवरी फरवरी है, मार्च, नाम आते हैं ना मंथ के, बोलो हाँ जरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के आखिर में सिर्फ इसे मौका मिला था, क्योंकि 15 दिन एक बैच ड्यूटी देता था और जैसे ही 15 दिन क्लोज होते, 15 दिन के बाद दूसरा बैच आता था खिदमत करने के लिए। और इस महीने के आखिरी टाइम के अंदर इसे खुशखबरी दी गई थी कि तेरे हाँ बेटा होगा। और अलीशबा इसी की तो बीवी थी। तो अलीशबा किसकी बहन थी? मरियम की थी। आइए एक हवाले के साथ आगे चलेंगे, आपको बड़ी सादगी से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप दूसरी कौमों को ये जवाब दे सकें। लुका की अंजील खोलो सारे, लुका की अंजील उसका पहला बाब। लुका की अंजील, बच्चे शोर नहीं करेंगे, पीछे मैनेजमेंट जो है ना वो जागती रहे जरा। लुका की अंजील पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हम चलेंगे। बड़ी आहिस्ते से चलेंगे और बड़ी संजीदगी से ये रेफरेंस भी सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आयत टू आयत मैं आपको समझाता जाऊं ताकि खुदा मदद में बरकत दे। जी 26वीं आयत। छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक लिखा कि छठे महीने में, किस महीने में? छठे महीने। उनका छठा है तो आडा नवा महीना बनता है, क्योंकि यहूदी जो है वो हमसे पीछे हैं। हमारा जो मार्च आता है उनका निसान होता है, तो निसान उनका पहला महीना बनता है और हम उनसे 2 से 3 माह आगे हैं। फिर से पढ़े 26वीं आयत को, फिर से पढ़े ताकि सब गौर से सुने।
छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से अपनी मर्जी ना नहीं, खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया। गल ठीक हो गई। कई कहते ने जी वो कवारी तो नहीं थी, यूसुफ का उसके साथ ताल्लुक था, बिन बाप के कैसे यीशु मसीह पैदा हो सकता है? बाइबल में लिखा है वो कवारी थी। आमीन। आगे, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक शख्स यूसुफ नाम से हुई थी। लिखा जिसकी मंगनी दाऊद के घराने, यानी कि वो नस्ल दाऊद की थी, और लिखा उसका नाम यूसुफ था। उसका नाम यूसुफ था, जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी। जी आगे, और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, और फरिश्ता ने उसके पास आकर अंदर आके की क्या? सलाम तुझको जो तुझ पर फजल हुआ है, खुदा का फजल हुआ है। जी आगे, खुदावन तेरे साथ है। और वह इस कलाम से बहुत घबरा गई। फरिश्ता जिन्हों नजर आए दुनिया डर जाती। अज भी लोग डर जाते ने जिन्हों फरिश्ते नजर आने समझो दी मौत आई। तो वो भी इंसान थी, वो कोई चेंज नहीं थी, हमारी तरह की खून और गोश्त रखने वाली थी। डर गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा वो भी डर गई। जी, और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है, बड़ा अजीब जैसा सलाम है, कभी सुना ही नहीं ऐसा सलाम। जी, फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामिला होगी, और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आमीन। जड़े नहीं मानते कि यीशु मसीह खुदा नहीं, वो यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज ब लफ्ज कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। आगे, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और लिखा है खुदा उसका बाप दाऊद का तख्त उससे देगा। आमीन। और मैं याकूब के घराने पर अब्बा तक बादशाही करेगा। ये याद रखें, यीशु की बादशाही ना खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगी। आमीन। और उसकी बादशाही आखिर ना होगी। 34वें आयत, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा। आमीन। रुके यहाँ पे। मरियम का अब आगे से आंसर ये था, ये क्यों कर हो सकता है। मैंने रात को चंद बातें बताई थी, मैं चंद बातें वो लेकर आगे बढ़ना चाहूंगा। मरियम घर में से सबसे बड़ी नहीं थी, मरियम छोटी थी। और आपको पता है यहूदी क्या करते थे? यहूदी बड़ी बेटी को मखसूस करते थे, पेलोठी को मखसूस करते थे कि इसमें से मसीहा आएगा, इसे कवारा रखो। वो उसकी शादी नहीं करते थे, वो सारी जिंदगी कवारी रहती थी और सारी जिंदगी पाकीज़गी में वो जिंदगी गुजारती थी। कोई सी मर्द के साथ उसका मेलजोल नहीं होता था, किसी रिलेटिव के साथ उस खतून का मेलजोल नहीं होता था। वो दुआ रोजे में हैकल में रहकर खिदमत करती थी, जो कवारी होती थी, जो पेलोठी होती थी, जो बड़ी होती थी। ये यहूदियों का दस्तूर था। अब मरियम कहने लगी ये क्यों कर हो सकता है, क्योंकि वो जानता था, खुदा भी जानता था कि ये छोटी है, ये बड़ी नहीं। यहूदी बड़ी को मखसूस करते हैं, लेकिन खुदा के इरादे हमारे इरादों से बड़े चेंज है। आमीन। खुदा के प्लान हमारे प्लान से बड़े। असी कुछ कर रहे होते हैं, खुदा कुछ चाह रहा होता है। हम कुछ सोच रहे होते हैं, खुदा कुछ अलग करना चाह रहा होता है। आमीन। तो ये बड़ी अजीब बात थी मरियम के लिए, हैरत वाली वाकई बड़ी गल सी। वो डरना भी उसका राइट था, तो ये आगे से आंसर देना भी उसका राइट था कि ये क्यों कर हो सकता है, क्योंकि मखसूस तो बड़ी को किया जाता है, मैं तो छोटी हूं, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। और यहूदियों की मंगनी ही निकाह होता था। यहां पे लिखा ना उसकी मंगनी यूसुफ नाम शख्स से हो चुकी थी, क्योंकि मंगनी उनका निकाह होता था। उसके बाद तो वो रुखसती करते थे, विदाई करते सन। जिवें तुसीं पहला निकाह कर लेंदे हो ना, ते बाद च कुड़ी नूं की करदे हो? तुहाडीआं ते रस्मां ही बड़ियां ने गिणियां ही नहीं जांदियां। पहला जनाब दूल्हा आंदा है, फिर जनाब टुकदा है, फिर तुसीं जनाब वो अगे चुन्नी तानदे हो, चुन्नी तान ते बाद बैठांदे हो, फिर सेहरा चुकिया जाता है,
फिर दुध पिलाई, फिर उदो बाद मेरे ख्याल की कर है हाँ, फिर उदो बाद निकाह, फिर गोडा है, फिर गोडा बनो, फिर ठूठियां भी तो देंदे हो ना, वो क्यों भुल गए? ठूठियां भी देंदे हो, सगन भी पाते हो, फिर उदो बाद जनाब रुखसती हुंदी है, जे भी ठहर जो दी, जुत्ती भी मेरे ख्याल नाल लगाई जाती, पता नहीं किनियां को रस्मां ने साड़ियां, ये कि ये गैर बाइबली हैं। यहाँ पे लिखा है उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। आपको पता फिर फरिश्ते ने यूसुफ से क्या कलाम किया था? अपनी बीवी मरियम को किन्नी को बरात लैके गया सी गया ते जाके ले, ये सिंपल शादी है, खर्चे ने सही जिन्नियां मर्जी वधाई जाए। अजकल ते पहले ते चलो माइयां सन ते फिर जनाब मेहदियां, हुण ते एक होर भी नाल इजाफा रस्म दा हो गया, उपटन शुपटन भी सुनिया कि मांगदे हो तुसीं, बेटे नहीं करो आप, कोई उपटन शुपटन दी भी रस्म आ गई है। खर्चे ने ना जिन्ने मर्जी सही वधा ले, भावें सूद चुक चुक के वधाई जाए, क्यों जी? खर्चे ने जिन्ने मर्जी वधा लो, लेकिन ये फजूल चीजें हैं, फजूल रस्में हैं, बुनियाद इनकी कोई भी नहीं। मैं तो आपको पूछा ना कि तुसीं माइयां क्यों पाते हो बच्चे नूं, आपको समझ नहीं आएगी। आप चुन्नी क्यों तानते हो, आपको समझ नहीं आएगी। सर में तेल क्यों डालते हो, आपको समझ नहीं आएगी, बस करते ही जाओ। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीजें थी, तो इनकी शादी बड़ी सिंपल होती थी, और लिखा वो अपने हाथ से ले आया, गया ते अपनी बीवी नूं लैके अपने को आ गया। तो उसने जवाब में कहा था ये क्यों कर हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है, पीछे जरा थोड़ी शांति चाहिए, ये क्यों कर हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है, जबकि मैं क्या हूं, कवारी तो हूं, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है। ये इस गल तो डरी नहीं कि ये बड़ी अनोखी गल हो गई है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। ये इस बात से शौक नहीं थी, शौक इस बात से थी क्योंकि मेरी तो मंगनी हो चुकी है, मैं तो मखसूस ही नहीं थी इस बात के लिए, लेकिन मेरे खुदा ने क्या मुझ पर नजर की है। बड़ी हैरत वाली बात थी। कई मर्तबा नसी अपने आप से तस्लीम ही नहीं कर रहे होंगे, क्या मैं पास्टर बन सकता हूँ, क्या मैं खादिम बन सकता हूँ, क्या मुझे खुदा चुन सकता है? कि नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा जो दुनिया के पस्त किए हुए हैं, जो रद्द किए हुए हैं, जिनका वजूद कोई नहीं, जिन्होंने दुनिया के नहीं ऐसी टगे का नहीं समझते, खुदा ऐसे लोगों को चुनता और अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये खुदा के अजीब काम है। आमीन। तो ये भी औरत पस्त हाल थी। इसने कहा ना, इसने कहा खुदावंद ने मेरी पस्त हाली पर क्या की है? सारे बोले खुदा ने मेरी पस्त हाली पर। पस्त हाल किसे कहते हैं? जड़ा बड़ा पिस्या, बड़ा गरीब गुरबा, एक बेचारी महला च रही सी, बड़ी सादी सी सिंपल सी लेडी थी और गरीब घर में रहने वाली औरत थी, और खुदा ने इसकी पस्त हाली पर नजर की थी। जो पस्त हाल का मतलब पता की है? जो तुसी बेबस होंदे हो, तानू कुछ भी नजर नहीं आता, खाकसार हो जाते हो, बेबस हो जाते हो कि बस खुदावन मेरी बस हो गई है, मैनू अपने नाल चुन लै, मैं हार मान लईए। तो जो तुसी हार मान लेंदे हो ना, उदों खुदा तुहानू जित देना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम ही है ना, इंसान हार मानता ही नहीं। जो तुसी हार मनोगे उदों तुहाडी जित होएगी जी। जो तुसी हार मनोगे कि बस मेरी बस हो गई, हुण मैनू अपने नाल जोड़ लै, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, आमीन, तो तब खुदा अपने काम को करना शुरू करता है। 25वीं आयत को पढ़े। क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। आमीन। उसने कहा मैं किसी मर्द को नहीं जानती, भाई मेरा किसी मर्द के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसने कहा तू खौफ ना कर, खुदा की रूह तुझ पर साया करेगी, खुदा ताला की रूह तुझ पर साया करेगी और तू हामला होगी। आगे बढ़े। और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। लिखा है इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जी 26। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। आमीन। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा, ये रिश्तियां की कदर करया करो। मैं पिछले संडे भी दसिया सी, बाइबल में ही इन चीजों को मेंशन किया गया है। लिखा देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में क्या होने वाला है? बेटा होने वाला। बुढ़ी सजे, ये बुढ़ी होगी बेचारी, ये थी भी अब्राहम मंगू ना, बस हो गई सी, उम्मीद ही नहीं थी कि बेटा होगा। आगे। अब उसको जो भांज कहलाती है छठा महीना है। अब जो वो भांज कहलाती है, कौन सा महीना है? छठा महीना। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो लिशबा किनवा महीना सी? छठा महीना। तो मैंने आपको बताया कि इसका शौहर कौन था?
जकरिया। और जकरिया को मैसेज किसने दिया था? फरिश्ता ने। इसी फरिश्ते ने, इसी जिब्राइल ने जकरिया को भी मैसेज दिया था। यही फरिश्ता दोबारा मरियम को लाया, कहना तेरी भैन जी रिश्तेदार है ना तेरी, उससे भी खुदा ने ब्लेस कर दिया है। वो पहले 5 कहलाती थी, अब वो भी पेट से है, खुदा ने ब्लेस किया, उसके भी औलाद होने वाली है। तो ये नावे महीने दे विच फरिश्ता इहदे कोल आया। तो नावे तो जरा गिनना शुरू करो सा। नहीं अगस्त ही चलो ना, अगस्त, हाँ जी अक्टूबर तो शुरू करो, क्योंकि वो एंड ते उन्हें मैसेज दिता सी। अक्टूबर से शुरू करेंगे। अक्टूबर, दिसंबर, 3 महीने हो गए। फिर आगे चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। और ये मार्च के महीने में ये मरियम के पास आया था। और जरा मार्च तो शुरू करो। की गलती ले हो, टेंशन जो कोई, सारे बोलो सा। मार्च से आगे जून, जुलाई, अगस्त। इंज नहीं, सारे इकट्ठे बोलोगे तो अगे जावांगा मैं। सारे ताड़ी टेंशन दूर करना चाह रहे हैं। और जो तुहानू पूछते ने तुहानू जवाब नहीं आंदा। मार्च में फरिश्ता आया था इसके पास। आगे बढ़ेंगे, मार्च से आगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ बनते ने? तो एक बच्चे को दुनिया में आने में कितना टाइम लगता है? 9 माह। मार्च तो शुरू कर लो, दिसंबर तक 9 महीने बनते जे। तो फिर इसका मतलब है जो नाकदीन, जो स्कॉलर जिन्होंने 12वें महीने के अंदर 25 दिसंबर को मुकर्रर किया है, एमी हवा दे विच उन्होंने मुकर्रर नहीं कर दिया। पूछे तो उन्हें बताएं, फकर से बताएं कि 12वां महीना दिसंबर यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना है। आपको पता है कटरिये क्या कर रहे थे रात के पैरों में? तो गर्मियां च सेक रहे थे, सर्दियों में। किदों सेक दियो आके? कभी गर्मियां के लागे भी सेक्या करो ना। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये, बाइबल नहीं पढ़ते। जब बाइबल गौर से पढ़ेंगे फिर समझ आएगी। कटरिये क्या कर रहे थे रात के पैरों में? तो सर्दियां च सेकते थे। इसका मतलब दिसंबर था। दिसंबर के अंदर वो आग सेक रहे थे। और दिसंबर के अंदर स्कॉलर प्रूफ कर रहे हैं कि दिसंबर, एक तो स्कॉलर ने प्रूफ कर दिया कि 25 दिसंबर बुध वाले दिन यीशु मसीह की वलादत हुई थी। वो पहली सेंचुरी के अंदर स्कॉलर एक गुजरा है। वो कह रहा था कि 25 दिसंबर जो है बुध वाले दिन यीशु मसीह की वलादत हुई है। बड़े बड़े स्कॉलर प्रूफ कर रहे हैं। तो आज लोग सवाल करते हैं क्या जी 25 दिसंबर मनाना चाहिए क्या? 25 दिसंबर मसीह की विलादत का दिन है। तो मैंने बाइबल में से आपको प्रूफ कर रहा हूं कि जकरिया 9वें महीने में कहानत कर रहा था और उसे फरिश्ते ने पैगाम दिया था। और 6 महीना उसकी बीवी को हो गया था जब मरियम के पास फरिश्ता आया। तो 6 महीने तो आगे अकाउंट कर लो, 9 महीने, क्योंकि यीशु मसीह से यूहन्ना 6 माह बड़ा था। ये 6 महीने बड़ा था उससे। 6 महीने पहले दुनिया पे आया था यीशु मसीह तो, और यीशु मसीह 6 माह इससे छोटा था। और मजे की बात है दोनों रिश्तेदार भी थे, आपस में कजन भी थी, बहनें थी। और यूहन्ना और यीशु मसीह आपस में कजन भी थे। और ये यीशु की राह तैयार कर रहा था और ये पैगाम दे रहा था। और उसकी मुनादी क्या थी? अपने रास्ते बोलते जाए जरा सारे। अब मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा। अपने रास्ते सीधे बनाओ, खुदा के लिए अपने रास्ते सीधे करो। ये थी थोड़ी सी तारीख जिस पर मैंने आपकी नजर डाली। अब क्रिसमस है क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड हमने ली है, उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि मरियम की मंगनी दाऊद के घराने यूसुफ नाम शख्स से हो चुकी थी और वो उसकी बीवी कहलाती थी। और उसने कहा है कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। फजल क्या है? मेरे साथ रहे। फजल क्या है? फजल पे बात करेंगे थोड़ी सी, फिर आमीन करेंगे। फजल क्या है? कोई बता सकता है जी फजल क्या? फजल क्या है जी? फजल आप फजल के दौर में चल रहे हैं। फजल क्या है? रहम। और आगे बढ़े। बरकत। खुदा ने कुर्बानी दी, ये भी कोई कह रहा है जी। आगे तो साला साल हो गए ना चर्च में बैठे, और बड़ी हैरत की बात है छोटा सा आंसर नहीं आपको आ रहा। इस चर्च में बैठे हुए
जिस पे खुदा नजर कर दे वो रहम होता है। जी जी सारे बड़े लागे लागे हो। मैं जरा एक्यूरेट आपसे आंसर चाह रहा हूँ। फजल, फजल का मतलब क्या है? बिब्लिकली मतलब क्या है? बड़ा सादा सा मतलब है इसका। जी कफारा निजात हिंदा मौजज़ा भी कह सकते हो तुसी। बड़े बड़े बड़िया ने जिन्नियां तुहाडियां सोचां ने उन्नियां गल्लां, लेकिन इसका सादा मतलब ये है मुफ्त रास्त बास ठहराए जाना, जिसके लिए कोई कीमत आपने नहीं दी। आमीन। निजात के लिए आपने कोई कीमत दी? नहीं। आसमान की बादशाही के दरवाजे आपके लिए खुल जाए, कोई कीमत दी? नहीं। कोड़े किसने खाए? मरा कौन? सूली किसने उठाई? गालियां किसने खाई? चेहरे पे किसने थुकवाया? कील किसने लिए? मुर्दों में से जी उठा कौन? सर पे कांटों का ताज किसने पहना? तो आनू कुछ गया उन्हें? आपको मारा है उसने? आपके चेहरे पे थूका है उसने? आपको तो खरोश तक नहीं आने दी उसने। और आप सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाकर ये कह रहे हैं कि मैं निजात पा चुका हूं, क्योंकि आपके और मेरे गुनाह यीशु पर क्या हुए? यूहन्ना ने नहीं कहा वो देखो जान के गुनाह, वो देखो खुदा का पर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। आमीन। वो देखो खुदा का पर्रा, यीशु मसीह खुदा का पर्रा बन के आया। तो मैंने बताया था पिछले 3 संडे मैंने सिखाया था पहले कि चरनी बनाई ते जाती थी, जेडे बेचारे चंदा लैन आते ने इन्होंने पता कोई नहीं कि चरनी क्यों बनाई जाती। चरनी का ताल्लुक क्या है यीशु के साथ? कई हादसे ही समझते हैं कि शायद सफरे पे सन मरियम ते यूसुफ ते उन्होंने जगह नहीं मिली ते उन्होंने कहा जी जानवरों के लागे जगह है जितो। नो, ऐसा नहीं था। एक बहुत गहरा ताल्लुक है यीशु की पैदाइश के साथ चरनी का, क्योंकि जब फसा के लिए पर्रा मखसूस किया जाता था, गडरिये मखसूस करते थे, तो भेड़ जैसे ही बच्चा देती थी उसे फौरन कपड़े के अंदर लपेट कर खुरली में रख देते थे। और खुरली में रखना इस बात का सबूत था कि ये आम कुर्बानी के लिए नहीं है, ये बड़ी खास कुर्बानी है। और वो खास कुर्बानी कौन सी है? फसा, जिसके अंदर पूरी यहूदियत के लोग जमा होंगे और उन सब का कफारा ये पर्रा देगा। और गडरियों को मैसेज क्या दिया गया? मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। लिखा दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका निशान ये है। लिखा उसका निशान ये है कि जब तुम वहां जाओगे तो तुम एक बच्चे को कपड़े में पड़ा, चरनी में कपड़े में लिपटा पाओगे। लिखा वो फौरन उठे, क्योंकि वो इस चीज को देखना चाहते थे, ये उनका काम था करना। क्यों खुदा ने काहिनों को खबर क्यों नहीं दी? उलिमा को खबर क्यों नहीं दी? इबादत करने वालों को खबर क्यों नहीं दी? नबियों को क्यों नहीं बताया खुदा ने ये भेद? गडरियों को क्यों ये मैसेज दिया गया था? क्योंकि गडरिये ही मखसूस करते थे। और लिखा वो गडरिये उठे और जाकर देखा कि इस खुरली के अंदर तो आज तक हमने भेड़ों के बच्चों को मखसूस किया है कपड़े के अंदर लपेट कर, क्योंकि हमारा काम ही ये है मखसूस करना भेड़ों को। तो आज यहां इंसानी शक्ल के अंदर खुदा ताला का बेटा इंसान का रूप लेकर एक बर्रा बन के पूरी दुनिया के गुनाह उठाने के लिए आ चुका है। ये भेद है चरनी का। फिर उठो मरियम नु ते यूसुफ ने लिया यीशु ते मरियम नु ते चढ़ा गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, हादसा नहीं है कि जांदी राह यीशु नु जगह नहीं सी मिली ते खुली विच वलादत होगी। अरे नो भाई, ये एक गहरा भेद है। ते जड़े एक कहंदे हुंदे सन ना लेला ले लो, ले लो, वो इस भेद को देखकर हैरान थे। उसके बाद कहने लगे अब बकरा नहीं पर्रा नहीं, वो खुदा का पर्रा आ चुका है जो जहान के गुनाहों को उठाएगा। ये बड़ा अजीब माजरा था उनके लिए, क्योंकि पर्रों को तो मखसूस होते हुए देखा, इंसान को पहली मर्तबा देखा और खुदा को इंसान बनकर मखसूस होते हुए पहली मर्तबा देखा था उन्होंने। ये भेद है चरनी का। आमीन। इसलिए यीशु को खुरली में रखा गया था। और लिखा कि फसल हुआ। फसल का मतलब है मुफ्त रास्तबाज ठहराया जाना, कोई कीमत नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। कोई आपने फिदिया नहीं दिया निजात के लिए। कई तो बेचारे समझते रे मैं बड़ा हदिया दी मैं ता बादशाह च जावांगा। कई समझते मैं दुआ पढ़ी करना मैं ता जावांगा। कई समझते मैं रोजे पढ़े रखना मैं ता जावांगा। कई कहते रे मैं देखा बहुत ही दे छड़ियां ने।
तो मैं ता जावांगा, ऐसा नहीं है। आपने कुछ नहीं दिया। चोर ने क्या दिया था यीशु को? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ तो ਉਹਨੇ रुसवाई हुई दी है। ज़बूर 14 पढ़ो तो वहां लिखा है, ऐ मेरी लोगों मुझे कब तक तुम रुसवा करोगे, कब तक रुसवाई दोगे? आप खुदा को बेइज्जती दोगे, वो आपको क्या देगा? वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ? चलो एक बारी जाड़ा कर लिया प्यो दा, दूजी बारी कर लिया, तीजी बारी कर लिया, चौथी बारी कर लिया, एंड आखेगा तेरी मेहरबानी कितने निकल जा, आखेगा निकल जा तेरी मेहरबानी। मुशरफ से नहीं सीखते? कितना माल उड़ाता था वो, अयैश था, शराबी था, वारा था, याशियां करता सी, चुकदा सी माल ते ले जांदा सी बाहर। एक दिन पता नहीं किन्ने पोटा लाता हूं कि प्यो दा सारी माल एक बारी लै आ जड़ा है, कहंदा प्यो जड़ा मेरा हिस्सा बनदा एक बारी दे दो। ने कहा ले जा, ले ली अपना सारा हिस्सा, हक ले ली अपना सारा हिस्सा, जड़ा हिस्सा बनदा ले लिया, लैके जाके बद चलनी च डा के उजड़ अजड़ के जनाब सूरा दे नाल रह के फलियां खान दी कोशिश करन दिया। एंड उते होश आई कि मेरे प्यो दे घरों ते लोकां नूं रोटी भी अफराद तो मिलदी है, फ्री मिलदी है, ते मैं जाके कहूंगा मैनूं नौकरां वर्गे रख लै, मैं बेटा कहलाने के लायक तो नहीं। हजे वो अपने ज़हन च सोचन दिया है, लेकिन बाप दूर से आंखें लगाए देख रहा है कि इन राहों से मुशरफ गया था, कब इन राहों से लौट कर आएगा। ये मुशरफ बैठे हुए हैं, मुशरफ ही जे, मुशरफ कोई शख्स नहीं था, मुशरफ एक टाइटल उसे दिया गया है। ये एक स्टोरी दिखाई थी यीशु ने, खुदा की और इंसान की। मुशरफ का मतलब पता क्या? अय्याश, आवारा, बदचलन, जिहदा करदार चंगा नहीं, जिन्हों तुसी आ कहंदे हो बंदा बहुत ही बदतमीज है, ये बहुत ही नाफरमान है, ये ढीठ है, ये तंग करने वाला है, ये उन्होंने तुसी मुशरफ कह सकते हो। ये मुशरफ का टाइटल है, ये मुशरफ का मतलब है। ते आंडिया उजड़िया जड़िया ते प्यो दूरों ही वेख के ते दौड़ के ते जफा पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा तुही भी जो उजड़ अजड़ जाते हो ना, उदों फिर सानू पादरी भी याद होंदा, चर्च भी याद होंदा। मैंने ऐसे लोग देखे जिदों उन्होंने को रोटी भी साझे ना, मैंने यहाँ इसी चर्च के अंदर घुटनों के बल ने देखा है, तो जिदों उन्होंने को रोटी आ गई है वो गिरजे भी नहीं होंगे। जब इसके पास कुछ नहीं था फिर प्यो याद आया, तो जो है सी उदों आंदा क्या रे प्यो नूं भी वेख लवांगे। तुहानूं खुदा की तो याद आंदा है जो उजड़ जाते हो, तबाह हो जाते हो। लेकिन अच्छी बात पता क्या है? खुशी में सब चीज़ों में अपने बाप के साथ है। तो प्यो जो वापस आया, गले लाया, छाती ना लाया, कहना खुशी करो, इनू नवाओ, इनू धोवो, एदी स्प्रे करो, जरा एदी मालिश मुलिश करो चंगी तरह। गंदा आए बच्चा बाहरों तो मां दी तेरी मेहरबानी बिस्तर से न पड़ी, चल पहला वॉशरूम, पहला वॉशरूम से जाए, चंगी तोरी शोरी है कूचा काच करके कपड़े पा के तो फिर माँ बिस्तर पे बिठा दिए। और बाप ने उसके साथ ऐसा ही किया। लिखा इसे नहलाओ, इसे पाक करो, इसे पोशाक पहनाओ, इसे जूते पहनाओ। इसके पाँव में तो जूते भी नहीं है, इन्ना उजड़ चुके सी। कीमती पोशाक पहनाई, फटी उतारी, कीमती पोशाक पहनाई, जूते डाले, हाथों में अंगूठी डाली और लिखा जश्न करो, सैफत तैयार करो। ये मेरा बेटा मर चुका था अब जिंदा है, खो चुका था अब मिल गया। वो तुहां किदन मिलना नू साल दे साल हैं। कई ते ऐसे ने बेचारे साल दे साल, ते कई ईद दे ईद, ते कई महीने दे महीने, ते कई बेचारे है ने शुक्र इंज दे जेड़े त्योहार दे त्योहार भी आ जांदे। लेकिन नहीं, एवरी डे खुदा के आगे झुको। दाऊद दिन में कितनी मर्तबा झुकता था? 7 मर्तबा। दानियल कितनी मर्तबा झुकता था? 3 मर्तबा। ये वो लोग हैं जिन्हां दा गुजारे नहीं खुदा दी हजूरी च बहन तो बगैर। अपने दिन का आगाज दुआ से करो, अपनी नाइट को क्लोज दुआ से करो। की पता तो वहां जागना भी है कि नहीं।
और की पता है सुबह होश नहीं आनी है कि नहीं। अपने दिन का आगाज दुआ से करो कि लिखा है ना, क्या ही भला है खुदावन का और तेरे नाम की मदा सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी, आगे नहीं होता, रात को तेरी वफादारी का। सारा दिन तेरे नाल वफादार रहे, तेनू खान ਲਈ भी दिता है, पान ਲਈ भी दिता है, सारिया चीज़ां पूरियां कीतियां ने, ओदी वफादारी दी शुक्रगुजारी करके सो अपने बिस्तर ते सुबह उठदे हो ते दुआ दे नाल अपने दिन दा आगाज करो। रात नूं जदों सौंदे हो क्रिसमस ये नहीं नवे कपड़े पा ले, ईदां वंड लियां। कईयां दे ते हाल है जो बेचारियां नूं होश ही नहीं, ते पुछोगे ते दंद कट्टन के अगों हैं जी पादी साहब जी होश ही नहीं है, पादी साहब जी याद ही नहीं रहा, अख ही नहीं खुली, राती मासी कोल सां नानी कोल सां, और नानी नूं ते तू हर रोज ही मिलना और दादे नूं ते तू हर रोज ही मिलना और ईदां ते तू रोज ही वंडना, पैसे तू रोज ही वंडना, खाने तू चंगे रोज ही खाना है, कपड़े भी तो रोज पहनना है। क्रिसमस कपड़े पहनने का नाम नहीं है, खाने खाने का नाम नहीं है, जिंदगी को बदलने का नाम है। जिसकी जिंदगी नहीं बदलती, भैना आज बहुत हलचल कर रही है पीछे वाली, जिनकी जिंदगी नहीं बदल रही, जिनकी सोचें नहीं बदल रही है जी, हैप्पी क्रिसमस ਉਹ क्रिसमस ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਰੀ क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस, पर अंदरों डिसमिस, आदम की तरह डिसमिस है वो। आदम तब तक खुदा की हुजूरी में कायम रहा जब तक कलाम को फॉलो करता रहा और खुदा की कुर्बत में उसके हुक्म को मानता रहा। जैसे ही उसने हुक्म तोड़ा वो डिसमिस हो गया, निकाल दिया गया, रूहुल कुद्स से खारिज कर दिया गया, पाक रूह ने छोड़ दिया। लिखा है खुदा की रूह से जुदा हो गई और खुदा ने उसे निकाल दिया। साडा ते क्रिसमस ही है, वे पीन तो बगैर है ही नहीं। कल सुबह का टाइम मैं उठिया तो तकरीबन दुआ मैं कर ली, 12-1 का टाइम से उठिया तो मैं वैसे ही दरवाजा खोलिया तो बेचारा एक जहाज जड़ा ना लैंड हो गया से। वो जांदियां पहला ये सामने भाई है ये बूहे नूं बंद कर गया, वो वेखे बूहा मेरा बंद कर गया, अगला भी कर गया, अगला भी कर गया, लैंड हो गया सी ना। मैं क्या पेट्रोल भर लिया इन्होंने अपने च। ये क्रिसमस है, वेचण वालिया भी स्टोर कर लिया ते पीण वालिया भी स्टोर कर लिया। ये हालात ने साडे ते मुंह चो की कढ़ना है हैप्पी क्रिसमस। ए बड़ा दिन तेन मुबारक हो। पहला अपनी हालत भी तू इस काबिल है कि तू अगले नूं कहना तेनू क्रिसमस मुबारक होए। आप ही तू डिसमिस है तो दूजे नूं तू कहना मैरी क्रिसमस। वो चोर डिसमिस था लेकिन निजात पा गया, उदा वाकई क्रिसमस बन गया। आदम का क्रिसमस बनया, डिसमिस कर लिया उन्हें। कई ऐसे लोग हैं जिहड़े तुहाडे विचों डिसमिस हो चुके ने, ऐसे चर्च दे विच पिछले साल बैठे सन लेकिन इस साल वो नहीं है। लिखा दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। पढ़ रहे आयत निकालो, मत्ती की अंजील 3रा बाब, मत्ती की अंजील 3रा बाब, मत्ती की अंजील 3रा बाब निकालने जरा, सारे खोलेंगे बाइबल। दसवीं आयत है, 3रे बाब की 10वीं आयत, ऊंची आवाज में पढ़ो। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, पास जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आमीन। जो आपसे बिछड़ गए वो ज्यादा बुरे थे, मेरे साथ रहे थे। जो आपसे बिछड़ गए वो ज्यादा बुरे थे, क्या वो ज्यादा गुनहगार थे? अभी भी इस दिसंबर के 5 से 6 दिन पड़े हुए हैं, पता नहीं किन्नू किन्नू वट देना उन्हें, किन्ना वट देना उन्हें। लंबी जिंदगी तुझे चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, अपने बच्चों के बच्चे देखने हैं, जीना चाहता है तो उसके लिए फल पैदा कर।
अपने क्रिसमस को हकीकी क्रिसमस कर वो तेरे लिए आया है। लिखा है हमारे लिए एक लड़का और हमको एक बेटा, हमें बख्शा गया है बेटा। वो की करन आया सी, वो खुदा है, वो कुछ नहीं सी करन आया, तेनू गुनाह जो छुड़ाना आया सी, तेरा क्रिसमस हकीकी क्रिसमस बनाना आया सी, ताकि तू गुनाह चो निकल के, गुनाह दे अंधेरे चो निकल के तौबा करके अपनी जिंदगी अनु दे। ते जे तेनू त्वार दे त्वारी गिरजा याद आना है ना, तो मैं कहूंगा वो डिसमिस है, वो शख्स डिसमिस है जिन्हों सिर्फ त्वार दे त्वार गिरजा याद। लेकिन अगर तेनू रोज खुदा दा खौफ याद है ते तू रोज खुदा दे कदमां च झुकेगा। लिखा है ना दानियल खुदा से डरता था, दाऊद खुदा से डरता था, हर रोज जिनी